हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आप सब बच्चों उसी सीरीज़ का फिर से एक पार्ट आपके सामने आ गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। कैलकुलस में जो प्रॉब्लम आती है इन टॉपिक्स को करने के बाद या इन टॉपिक्स की पीडीएफ करने के बाद वो दिक्कत दूर हो जाने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से समझना। कहीं आप जाओ डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और जाके लगाने लगो, नहीं भाई, पहले पूरी बात सुन लेना। आप पूरी पीडीएफ लगाओ, बहुत अच्छी बात है। पूरी पीडीएफ करने का टाइम है आपके पास, टू गुड है। बट कुछ और भी बातें जो इस वीडियो में मैंने मेंशन करी है, तो प्लीज़ अच्छे से पूरी वीडियो को समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले मैंने आपको पीडीएफ में देखो आपको फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे, ये मिल रखे हैं। फिर उसके अंदर कुछ आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रखे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप देखना, नहीं तो सीधा आ जाना आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे अगर आप जा रहे हो तो मेरी 1 मार्क्स की वीडियो आने वाली है, उसमें बिल्कुल अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आ जाए, मैं चाहूँगा तो कल और परसों ही ला दूँ आपके लिए। बट कमेंट में बता तो दो यार कि चाहिए भी या नहीं चाहिए। और ये भी बता देना, ये जो पीडीएफ्स आपको आ रही हैं ये जितनी ज़्यादा जितनी जल्दी चाहिए उतना बता दो, ताकि मैं फटाफट आपको सारी पीडीएफ दे दूँ। तो बस बताते जाओ और क्वेश्चनों को लगाते जाओ, ठीक है भाई। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे पास में सबसे पहले डिस्कस द कंटिन्यूटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपना। डिस्कस द कंटिन्यूटी करना अपने लिए नेसेसरी है और ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पेपर में इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट आंसर से आगे आओगे, देखो कई सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पूरी अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है तो भी ठीक है, नहीं भी करी है तो इस पीडीएफ को करने के बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए स्ट्रिक्टली मैं बात कर रहा हूँ। कहीं आप ये सोचो हर चैप्टर के लिए नहीं, हर चैप्टर के लिए मैंने पहले भी बताया था एनसीईआरटी प्लस पीडीएफ प्लस पीवाईक्यू। बाकी मेरी वीडियो 1 मार्क्स वगैरह की आएंगी, वो देख लेना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर अभी एनसीईआरटी नहीं करी है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को लगा लो, आंसर बन जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए फिर लॉन्ग आंसर में देखो, मैंने ना कुछ ये येलो कलर से हाईलाइट करा है। तो ये हाईलाइट करने का सिर्फ एक पॉइंट है कि इनको तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। दिस इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो बाकी बच गए उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हो, बट उनमें आपके पास मार्जिन है। बट इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर भी मैंने येलो कलर से मार्क करे हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो ये आप ज़रूर करके जाइएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल बहुत लाजवाब हो जाएगी। चलिए आगे देखो, इनके आंसर्स नीचे हैं, आप मैच भी कर सकते हो, ठीक है भाई। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की पीडीएफ आपको क्लियर हो गई होगी कैसे और कहाँ से पढ़नी है। डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कर सकते हो। आप चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ, चैप्टर नंबर 6। तो भाई इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो लिस्ट दे रखे हैं, बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये सब मत पढ़ना, ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आपके आ जाते हैं क्वेश्चंस। देखो भाई बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मैनेज हैं इसके अंदर। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन है जो आपका सिलेबस में टॉपिक है। अब इसके अंदर शॉर्ट आंसर भी हैं, लॉन्ग आंसर भी हैं। शॉर्ट आंसर के तो आप सारे ट्राई कर देना, ईजी हैं, आराम से हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर में मैंने 6 क्वेश्चंस को हाईलाइट करा है जो करने बनते हैं। उसके नीचे अगर आपके पास समय है तो करिए, नहीं तो कम से कम 6 वाले तो ज़रूर करिए, ठीक है भाई। क्या रेट ऑफ चेंज क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। कमेंट में ज़रूर बताते रहा करिएगा भाई। चलिए आगे देखिए, अब अपने पास आ गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो भाई इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर आप देखो तो यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में 3 मार्क्स का आना ही आना है। कंपलसरी है बच्चों, ये 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक है आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आना ही आना है। अच्छा, इसके 1 मार्क्स भी दे रखे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर दे रखे हैं। तो लॉन्ग आंसर में जो हाईलाइट है ज़रूर करना, और अब बाकी भी वही वाली बात है कि अगर बाकी टाइम है तो बिल्कुल उन्हें भी करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैक्सिमा मिनिमा में क्या और क्यों करनी है, बहुत ध्यान से सुनिए भाई। मैक्सिमा मिनिमा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इस बार इससे थोड़ी सी हेल्प हमें मिल गई है। सर क्या हेल्प मिल गई है? देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आप कर लो, बिल्कुल अच्छे से करो, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी करना, उसको इग्नोर मत करना, वो भी करना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहले जब 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे तो बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, बट अब तो सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि केस स्टडी में पूछे जाएंगे। और जब कोई क्वेश्चन केस स्टडी में पूछा जाता है तो अगर मेरे को उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से भी नहीं पता तो भी मैं आंसर उसका सही तरीके से कर मार्क्स ले सकता हूँ, ठीक है। केस स्टडी भी मैं आपको देने वाला हूँ, कल ही मेरी वीडियो आ जाएगी केस स्टडी की। तो बिल्कुल चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लॉन्ग आंसर टाइप में जिन्हें मैंने हाईलाइट करा इन्हें ज़रूर करिएगा। देखो
इनको करते समय बस आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। मैं थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा की ना आपको अप्रोच समझा देता हूँ। देखो भाई, मैक्सिमा मिनिमा की जो अप्रोच होती है वो अपनी क्या होती है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में ना गिवन पार्ट मिलता है, वहाँ से आपको एक इक्वेशन निकाल लेते हो जो क्वेश्चन में यूज़ होती है। फिर हमें मैक्सिमा या मिनिमा पता लगाना होता है जो क्वेश्चन ने पूछा होता है। उसको सॉल्व करने के दौरान आपको एक एक्स का पॉइंट मिलता है, या एक्स या किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो जिस क्वेश्चन जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हो रहा है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट कुछ भी हो सकता है, स्टेशनरी पॉइंट, ये आपकी हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। केस स्टडी में इस पॉइंट पे क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, 100% बनता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करा जाता है जिसकी नीड नहीं पड़ेगी अगर वो आपसे पूछ नहीं रहा कि क्वेश्चन मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर वो खुद ही बता देता है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है तो बात ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ना जो भी यहाँ पे रेफरेंस आती है, अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे हों, जैसे IMS वीडियो इस PDF में दिखाता हूँ, कई क्वेश्चनों में लिखा हुआ होता है कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, तो h बराबर 2r प्रूफ करना होता है, ये भी केस स्टडी में पूछ लेता है। तो इसकी तैयारी ऐसे करना, जब आप कोई क्वेश्चन लगाओ तो उसका आपको पूरा का पूरा तरीका पता हो कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में ये पूछा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा था। पूरा रटोगे नहीं, टेंशन नहीं है, रटना है भी नहीं, बस आपको समझ जाना है उस क्वेश्चन को। अगर आप प्रेजेंटेशन में मार खा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि केस स्टडी में कोई प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, सिर्फ आंसर सही तरीके से लिखना है। जो पॉइंट नंबर 1 पूछा उस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर सही होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखो 21, 22 और ये 23 और ये 24, इतने क्वेश्चन कर लेना और आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है भाई। इतने में आपकी बात बन जाएगी। अच्छा भाई, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कि भाई आप लोगों को अगर इस चैप्टर 5 और 6 की वीडियो पसंद आ गई है और अभी तक आपने 1, 2, 3 और 4 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाओ, चैप्टर 1, 2 एक वीडियो में कवर है, फिर सेकंड वीडियो में चैप्टर 3, 4 कवर है। ये इंपॉर्टेंट PDFs हैं, इन्हें डाउनलोड करो और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। और अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है और चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो भाई आज आपके लिए एक टाइम टेबल दे देता हूँ जो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा आज रात, उसको देख लेना और क्वेश्चन लगाना शुरू करो। अब दिन के ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर दो, दवाइयों की तरह पढ़ाई को लो, सुबह, दिन और रात, तभी बात बन पाएगी, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।